एंगल ACB 31, फाइंड एंगल BDC। चलिए फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। पूरा ABC 69 है। यार ये कौन लेट आ रहा है बार बार। हेतवी खेली शाह प्लीज टाइम से आइए क्लास में। Sir, I was there only, but in my mobile I was trying from laptop. ACB मतलब ये दिया है हमें 31। हमें BDC फाइंड करना है। अब ये जितना टफ दिख रहा है ना उतना है नहीं। ध्यान से, अगर जैसे कि मेरी आदत है कि ज्योमेट्री में हो सके उतनी ज्यादा फिगर ड्रॉ करो, आंसर आपका इजीली आ जाता है। अगर मैं इसी में से एक ट्रायंगल लूं और यहां पे उसको A, B और C नाम दूं, तो ये पूरा ABC जो आपको दिया हुआ है ABC वो दिया हुआ है 69। ACB आपको दिया हुआ है 31। इतना तो उन्होंने ही दे दिया है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। In triangle ABC angle 69 which is given, ACB 31 which is given. Now I want to find angle A. How can I find? Sir, 180 में से माइनस। वेरी गुड, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। अरे यार हद हो गई, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार आकर। पूरा जो सेट किया हुआ है वो बिगाड़ रहे हैं ये लोग। टाइम से आओ वरना मत आओ क्लास में। In triangle ABC, angle A is equal to 180 minus 69 plus 31. That is 100. 180 minus 100 that is 80. एंगल A 80 आया मेरा, तो यहां पे मैं एंगल A को 80 दिखा रहा हूं जो मेरा आ गया है, जो मैंने यहां पे लिखा। अब लाख रुपए का सवाल, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा बताइए। 10.9 theorem. Very good. Angles in the same segment are equal. देखिए ये अगर कॉर्ड है तो ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट में बनने वाले कितने भी एंगल्स इक्वल होते हैं, थियरम 10.9। अगर ये 80 तो ये भी 80।
angles in the same segment. जल्द से करो। तो देखिए सम नहीं है, समरी है। Done. Done, sir. Okay. Oh, sir, wait. Okay. Done? Sir, खाली right hand side वाला रहने देना, please. Yes, sir, read. Next, write down the question, please. Question 5. In a given figure, A, B, C and D, A, B, C and D are 4 Sorry, points. sir. नेट पे गया था तो इसलिए फिर से रिजॉइन होना पड़ा। Okay, beta. A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersects at a point E. AC and BD intersects at point E such that angle BEC is equal to 130, angle ECD is equal to 20. Find angle BAC. BAC फाइंड करना है।
चलिए दिस इज द सर्कल, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये सर्कल है। As per they said, A, B, यहां पे A लेते हैं, A, B, C and D are 4 points on a circle. फिर उन्होंने कहा है AC and BD intersect each other. AC and BD intersect each other at E. Angle BEC 130. Angle ECD 20. Find angle BAC. ये फाइंड करना है। इसको मैं यहां से अपने आप ज्वाइन कर रहा हूं, B को C से। चलिए ध्यान से, कुछ है नहीं सम में। इन ट्राइंगल CDE where is CDE? ध्यान से, एंगल मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से बोल देखना, एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल CEB। ध्यान से देखना, अब आप पूछोगे कि सर ये क्या किया, तो एक 9th स्टैंडर्ड में आप एक चीज पढ़ चुके हो कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है जिसका नाम है CEB, वो बाकी के दो एंगल्स जो होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ऐसा एक थ्योरम आपको आ गया होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का नाम है CEB विच इज इक्वल टू D प्लस C। वही मैंने लिखा है यहां। ये जो है CEB वो मुझे दिया हुआ है 130, जिससे मैं काफी खुश हूं। CDE एज इट इज, DCE 20, ये 130। ये 1110 आया मेरा, 110 सॉरी। अब CDE मेरा 110 आया। इसी को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जो मेरी आदत है। ध्यान से देखना, ये एंगल है मेरा 110
और मुझे ये फाइंड करना है, दैट इज BAC, ये फाइंड करना है। आप ही बताइए अब। वेरी गुड। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट E है, जो मैंने लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है, ताकि कि आप समझ पाओ कि हम 10.9 को फॉलो कर रहे हैं कि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो। तो कुछ है ही नहीं, जिसकी थियरी क्लियर है उसके लिए सम्स कुछ है ही नहीं। हाँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल्स आर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इट, ये आपको पता होना चाहिए। નાખી ગયો છે પેલો બોર્ડ? હા, નાખી ગયો. કેટલા થયા ટોટલ? એટલે કેટલી પાર્ટી લીધી? પાર્ટી પછી 550 રૂપિયા આવે. સોના રૂપિયા ધોરણમાં મુંગાડા આપણું 2600 નું તો બોર્ડ है, એના પહેલા આપણે 250 આપ્યા. હવે આ તો બોર્ડ આજે 3500 રૂપિયા નું ના મળે. હા, એટલે 3500 નું બોર્ડ. પછી કેટલામાં આપ્યા આપણે બીજા 500 લે 400 રૂપિયા હવે नहीं नहीं, एना पहला 250 लिखा है. टोटल પણ મોટી ક્વોલિટી નથી. જોયું તમે 45 જેવું પડ્યું. પાટણના 500 કા વધારે કરે વાંધો નહીં. એ લઈ જો ને પેલું છે તો એ વધારે માંગે તો ચોકે ચાલે. આ બાજુ વધારે અને આને કાઢવામાં વધારે એટલે બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. 500 રૂપિયા થઈ ગયું. તો મેં આને કર્યું એટલે ઘરના કરતી ને रिटर्न सर. રાધો નાખી દો રાધો. हो जाए तो बोलना बेटा. सर रिटर्न. ओके. Next, question 6. Write down. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals
intersects at a point E. Intersects at a point E. If angle DBC is equal to 70, angle DBC is equal to 70, angle BAC is equal to 30, BCD फाइंड कीजिए। Further, if AB is equal to BC, श्वेता दोनों हो गए? हाँ सर। थैंक यू बेटा। ECD को भी फाइंड कीजिए। दिस इज माय फिगर। A, B, C and D are cyclic quadrilateral vertices, and ABCD is a cyclic quadrilateral as well. Diagonals are intersecting each other at point E. It is given. DBC is equal to 70. DBC 70. BAC 30. BCD फाइंड करना है। BCD द होल एंगल। चलिए करते हैं उसको। बेसिकली ये फर्स्ट सम है और ये दूसरा, दो सम है एक ही फिगर में। चलिए अगर मैं CD नाम की कॉर्ड को ज्यादा ऑब्जर्व करूं, CD को मैं कॉर्ड मान लूं, जो मान लूं क्या है ही, फॉर कॉर्ड CD, और फिर से अगर फिगर ड्रॉ करूं इसी फिगर में से, हाँ ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो ये एंगल मुझे उन लोगों ने 70 दिया हुआ है, तो ये एंगल जो है वो कितना बिल बनेगा वो बताइए मुझे। 70. थियरम 10.9, ये 70 मिला मुझे, जो मैं यहां पे रख रहा हूं। ये जो 70 मुझे मिला वो मैं यहां पे रख रहा हूं। देखिए थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर कितनी फिगर ड्रॉ कर रहे हो, बट जरूरी है समझने में। सब कुछ यहां पे समझाऊंगा ना तो ऊपर से जाएगा, इसलिए मैंने जरूरत का यहां पे अलग कर दिया। ये मुझे 70 मिला जो मैंने यहां पे रखा। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि पूरा एंगल ए क्या होगा बताइए। 100. अब मैं फिर से एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं।
अब ऐसा मत होना कि सर एक लगाऊंगा क्या फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, करनी पड़ेगी अच्छी तरह से समझने के लिए। जितनी भी बार मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं करनी पड़ेगी। फिर इट्स अप टू यू कि आप एग्जाम में करते हो या नहीं, बट अभी करनी पड़ेगी। चलो ध्यान से। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हम सब जानते हैं बिकॉज दिया हुआ है। जिसमें पूरा ए मुझे मिल चुका है 100, जिसमें पूरा ए मुझे मिल चुका है 100। मुझे क्या फाइंड करना है? बी सी डी, बी सी डी ये फाइंड करना है। अब आप ही मुझे बताओ कैसे फाइंड करूं? Sir, 180 में से minus कर वेरी गुड, बिकॉज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। We are on 10.11. यस, अगर यही सम मैं सिर्फ इसी फिगर से समझा था ना तो नहीं मजा आता, इसलिए मैंने अलग अलग फिगर ड्रॉ करी। ए प्लस सी 180, एंगल सी इज इक्वल टू 80। एंगल सी को मैं नया नाम दे रहा हूं बीसीडी। सी को मैं बीसीडी भी बोल सकता हूं, डीसीबी भी बोल सकता हूं, मेरी मर्जी। और वही तो मुझे ढूंढना था। इजी लगा है या टफ है? Sir, easy, sir, clear. सर एटा ओके, हो गया? Yes. किसी को बाकी नहीं है ना? मैं इरेज कर रहा हूं।
No sir, wait. नो सर वेट है। ओके, एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वेट करिए, मैं कर रहा हूँ। रीजॉइन होना है, याद रखना। Done sir. Yes sir. क्या करें, टाइम खत्म होने को ही है, रीजॉइन हो जाए। Yes sir. वरना Yes. हाँ आधा रह जाएगा। चलिए 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट रीजॉइन द सेशन प्लीज। રિજોઈન કરું છું. શું થયું બોલે?
चलो दिख रहा है ना? Yes, sir. Okay, write down the next question, please. If diagonals of a cyclic quadrilateral, question 7. सर क्वेश्चन 6 आधा बाकी है। क्या बात कर रहे हो? यस सर। राइट फाइंड कर। हाँ, वो नेक्स्ट वाला एंगल फाइंड करना था। कर पाओगे घर से या मैं कराऊं? यस सर। सॉरी बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने इरेज कर दिया। लिखिए क्वेश्चन 7। सर खुद बोले। Question 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral, if diagonals of a cyclic quadrilateral if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. सब प्रूव डेट के बाद prove that it is a rectangle. अब कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनेगा? जब उसके चारों एंगल्स 90 हो जाएंगे तब। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Okay. It is a circle. Okay. Let ABCD be a cyclic quadrilateral with diagonals AC and BD, AC and BD intersecting at O. चलिए ओके। अब मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से, बीडी को अगर मैं कॉर्ड लूं, बीडी को, अब आपको ये पता होना चाहिए BD and AC are diameters. BD and AC are diameters. It is given, आपको ये दिया हुआ है। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया है कि जो डायगोनल्स है वो डायमीटर भी है। इसका मतलब A हम और O हमारा सेंटर हुआ, हाँ या ना? यस। ओके ओके। अगर O सेंटर है
और BD हमारा कॉर्ड है एज वेल एज डायमीटर है, तो यहां पे बनने वाला ये एंगल जिसका नाम है BAD, एक मिनट, इस फिगर की जरूरत नहीं है, कुछ दिया हुआ है सही उन्होंने, एक मिनट बेटा। If diagonals of a cyclic quadrilateral diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. BAD BO, ओके, चलिए ध्यान से, थोड़ा अजीब है, ये एंगल कितना होगा, ये आपको ये पता होना चाहिए। 180. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन मस्ट बी 180, वेरी गुड। ये अगर 180 है, ये तो BAD कितना होगा, BAD कितना होगा? 90. Yes, exactly 90. Why? Why it is 90? क्यों? ध्यान से देखिए, O सेंटर है, और ये 180, राइट? अब यहां से अगर मैं ये ड्रॉ करूं, तो ये सेंटर की वजह से 90-90 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये 90, तो O से D तक रेडियस है और O से A तक भी रेडियस है, O से A तक भी रेडियस है और O से D तक भी रेडियस है। If two sides are equal, then opposite angles are also equal, तो ये 45 आएगा, उसी तरह ये भी 45 आएगा, तो पूरा एंगल BAD जो है वो हाफ ऑफ एंगल BOD होगा, दैट इज 90। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या करवा रहे हो, पता ही नहीं चला हमें, तो फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, फिर से O is a center, ये जो एंगल है ये वो होगा 180। अब यहां से मैंने ये ड्रॉ किया और यहां पे नाम दिया मैंने A।
अब अगर ये पूरा एंगल 180 है तो बिकॉज ऑफ सेंटर ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। अब यहां से मैं इसको अगर ज्वाइन करूं, ए से डी को ज्वाइन करूं, तो ओ से ए रेडियस है और ओ से डी भी रेडियस है, वो यहां पे दिख रहा है। O से A is which is a radius of the circle, and O to D is also a radius of the circle. If two sides are equal of a triangle, then opposite angles are also equal. मतलब ये दोनों angles equal होने चाहिए। अकेला ये 90 है, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, जो मुझे इन दोनों में बांटना है, इक्वली बांटना है, तो ये 45-45 होगा। तो 90 प्लस 45 प्लस 45 180 हो गया हमारा ये वाला ट्राइंगल। उसी तरह यहां पे भी अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। दैट्स व्हाई द होल एंगल ए इज 90। 45 प्लस 45 होल एंगल ए इज 90। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, बताइए। यस सर आया। Yes, sir. श्योर? यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट है बट यस। मैंने अपनी तरह से आपको समझाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ए आपका 90 आ चुका है और आप अभी खुश हो गए हो। सेम वे अगर मैं अप्लाई करूं, उसी तरह से, इफ AC इज अ कॉर्ड, यहां पे मैंने BD को कॉर्ड लिया था, और AC को मैं डायमीटर और कॉर्ड बोलूं, तो ये मेरा AC, ये सेंटर O, जैसे कि मैंने बताया आपको, आया ना? यस सर। यस। ये पूरा एंगल आएगा 180, ये आधा किया तो 90-90। दैट्स व्हाई ये 45, ये भी 45 जैसे यहां पे मिला। सो मैं यहां पे लिख पाऊंगा एंगल ADC is half of the angle AOC, तो एंगल ADC भी 90 मिला। अब बोलो आगे लिखना, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90, दैट्स व्हाई 90 प्लस 90 सप्लीमेंट्री। A and C are supplementary, that's why this is also 90. If all the angles are 90, then it has been proved ABCD is in rectangle. Got it or not? यस सर। Yes, sir. Okay. आज जो भी सम्स करवाए वो 2 times, जिनके हो जाए they can leave the class.